ओम शांति। गाना सुना सबने, तुमको निहारने को यस सर। वॉइस इज वेरी लो। बहुत अच्छा है सर, उसे ग्रुप में शेयर कर दीजिए प्लीज। बहुत ही बढ़िया सर, ये सॉन्ग्स तो आप डालिएगा ग्रुप में। मुझे इसका ओरिजिनल वाला याद आ रहा था। कौन सा? तो इसका ओरिजिनल फिल्मी वाला है। वो वर्डिंग भी प्यारी है बहुत। लेकिन ये तो परमात्मा के लिए है, जब वो हाँ, साथ में आ गए, तो जब उनके उनका साथ अनुभव हो भी गया, जा। उनकी बारे में जान गए, उनसे जब ग्रुप में डाल प्रेम दीजिए और सर। उस। हाँ, राज रवि जी बोलिए। ग्रुप में डाल दीजिए, बड़ा अच्छा है, रोज सुन लिया करेंगे जब मन पेशन होगा। क्यों नहीं डालेंगे? परमात्मा की हर चीज बच्चों के लिए है आज ही। मैंने भी एक डाला है अभी उसमें, उसी हाँ, ग्रुप में। नहीं, उसमें तो डाल नहीं सकते, वो दूसरा अपना जिसमें। कहीं पे भी डाल सकते हैं, ये कोई नहीं, इसमें तो नहीं है। बंद है। ये अपने ठीक है। क्रिस्टल वाले में डाला है सर। हाँ, डाल देंगे डाल देंगे। डाल दिया है, बहुत अच्छा है, डाला है, इसको डाल। कभी भी मन ऐसा हो तो ऐसे अच्छे अच्छे गाने सुनने हैं। और गाने बहुत हैं, बहुत गाने हैं, बहुत। केवल आपको सर्च मारना है यूट्यूब पे, बीके सॉन्ग, बस। क्या सर? ठीक है सॉन्ग। बीके सॉन्ग, बीके। बीके मतलब ब्रह्म कुमारी, मतलब यही अच्छा। बाबा का ही गाना होता है। तो ये ज्यादातर आप लोग वैसे यूज कर सकते हैं। गाना बजा के खाना बन रहा है, ऐसे दिन भर गाने बज रहे हैं, तो एक तो खाने में जो वायुमंडल रहेगा, उसका जो एनर्जी रहेगा, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। तुरंत अभी क्या है? एक डाल देता हूँ अभी। आज का एक मिनट म्यूट कर लीजिए आप लोग, जिसका। हम तो उसी पेंटिंग में हो रही है मेरे सामने। हाँ, एक को बंद करो, दूसरा चालू हो जाता। हाँ, अगर बात नहीं करना है तो म्यूट करके रखना है। अच्छा, आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा। क्यों? हर आदमी भगवान को ढूंढ रहा है, ईश्वर को ढूंढ रहा है, गॉड को ढूंढ रहा है, अल्लाह को ढूंढ रहा है, रब को ढूंढ रहा है। कैसे ढूंढें, कैसे बात करें, कौन है वो, असल में पहचान कौन है, कैसे भटकना ही बंद हो जाए। एक सिंपल सी बात अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी इंसान के बारे में अगर कुछ जानना है, तो वो खुद जितना जानता है उससे ज्यादा और कोई जान सकता है? जितना मैं अपने बारे में अच्छे से बता सकता हूं, आप में से कोई मेरे बारे में बता सकता है? आपने, आप लोगों में जो भी है, उनमें से मैं किसी का भी नाम लूं कि आपसे ज्यादा और कोई आपके बारे में बता सकता है? नहीं बता सकता। हाँ, बाकी लोग एजम्पशन लगाएंगे। अब आप लोगों से किसी से पूछा जाए, चलो एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि मेरा ना लॉजिकल दिमाग है, मैं हर चीज में दिमाग लगा के लॉजिक से बात करता हूँ। बात अनुभव पे आती है तो अपने को जमता है, नहीं तो नहीं जमता है। वो ज्ञान हो, अपने लौकिक कार्य हो, अपना अर्निंग का स्रोत हो, या भगवान हो, बनी बनाई की पढ़ी पढ़ाई, नॉलेज पे काम नहीं चलता है, लॉजिकल माइंड पे चाहिए अपने को। अच्छा, तो एक दो एग्जांपल लेते हैं। भूमिका, अनम्यूट करो। हाँ जी सर। आप मेरे नमस्ते। बारे में बताओ, कुछ भी बोलो। आपसे जसविंदर जी ने पूछा कि हाँ ये जी। राजीव सिंह चौहान है कौन, आप बताओ। अभी तक तो यही पता है कि आप एक मल्टी फेसेटेड एक इंसान हैं। भाई आप प्रोड्यूसर हैं, आप मतलब आप प्रोफेशनली कैसे हैं। एक आप हमारे टीचर भी हैं, आप हमें हम्म। गाइड कर रहे हैं। हम्म। और आप अच्छे आप गुरु हैं। देखो, पॉजेस देखो, हाँ जी। लाइन देखो। इनको जितना जितना एक्यूरेसी मालूम था, उन्होंने बोला, फिर क्या बोल रहे हैं आप? अब शब्द नहीं सोचना मिल पड़ रहे रहा हैं, करेक्ट। है। हाँ जी। अच्छा, अभी मैं बोलूं, अभिनव जी, अनम्यूट करो। आप शायद मेरे न्यूमरोलॉजी और वास्तु के स्टूडेंट नहीं हैं, आप राजयोगा के स्टूडेंट हैं। तो
अनम्यूट कीजिए। अभिनव तेजवाल, कहाँ से हैं अभिनव? अनम्यूट कीजिए, नहीं हो रहा है। हाँ हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ। आपको अगर मैं बोलूं मेरे बारे में कुछ बताइए तो क्या आप बता सकते हैं? सर ऐसा है ना, अभी मतलब तीसरा दिन ही है, तो ज्यादा जब तक किसी इंसान को जान नहीं पाते, जब तक मैं उसके बारे में अच्छे। ब्रिलियंट। अब क्या बोला इन्होंने, मेरा तो तीसरा दिन है। मैं ज्यादा जान नहीं सकता तो क्या बोलूं? हाँ, थोड़ा टाइम लगता है अब एक दो एग्जांपल, अगर मैं 30 से 30 लोगों से पूछूं तो सबका अपना अपना रहेगा। रहेगा, पर्सन सेम ही है। लेकिन जब मैं खुद अपने बारे में बताऊं तो 100% एक्यूरेसी के साथ मैं बताऊंगा, ऐसा ही हूं। वैसे ही भगवान, ईश्वर, गॉड, अल्लाह, रब अगर खुद अपने बारे में बताएं तो कितना मजा आएगा। तो पहले हम आज को पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे कि कैसे कैसे हम लोग, हमने एक पहला दिन क्या हमने सबने सीखा, पहला दिन हमने क्या समझा? मैं कौन? हम्म। मैं कौन? मैं कौन, कौन हूं मैं? कौन हूं? एक आत्मा, हाँ, पवित्र आत्मा। पवित्र अविनाशी आत्मा। आत्मा। अच्छा, इसमें से कोई, अच्छा आप तो आत्मा है, कोई इसमें अमरूद है क्या? नहीं, हम सभी आत्मा है। सब है? सभी अच्छा, आत्मा है। कोई आम नहीं है इसमें? नहीं, हम भी है सर। अच्छा, इसमें मैंने आम बोला भी ही है? नहीं, कोई सभी कौन है है। आम? कोई पेड़ है इसमें? जी नहीं। सर मानव शरीरधारी आत्मा है हम। सबके सब आत्मा है जो मानव शरीर धारण करके ये एक क्लास हम लोग सीख रहे हैं, सुन रहे हैं। करेक्ट है? यहां तक करेक्ट है? ठीक है। यस सर। अंदर से सब लाइट है, निराकार है, सब सेम है? यस सर। अंदर से लाइट छोटी बड़ी है क्या किसी की? नो, बराबर। नहीं, सब मतलब सेम है। अंदर से सब सेम साइज है। अब बाहर से खाने जी। पीने के चक्कर में कोई थोड़ा हेवी, कोई पतला, कोई दुबला, किसी को तो खाना भी नहीं लगता है, वो अपनी अपनी बात है, उसमें हम नहीं जीतेंगे। यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ईश्वर कौन है? पहला सवाल यह था, ईश्वर कौन है? क्या जरूरत है ईश्वर की? क्या मिलेगा ईश्वर से? अच्छा, अब मैं ईश्वर बोल रहा हूं तो इसका मतलब नहीं कि मैं किसी हिंदू धर्म की बात कर रहा हूं या किसी और धर्म पर। अपने जगह पे, जैसा कि मैं बताया, आप डोल अगर कोई मुस्लिम धर्म को माने तो बोलो खुदा कौन है? क्या जरूरत है खुदा की? क्या मिलेगा खुदा से? अब कोई पंजाबी भाई बहनों क्या लिखे, रब कौन है? क्या जरूरत है रब की? क्या मिलेगा? अपने अपने जगह पे शब्दों में नहीं जाना है, भाव पकड़ना है, क्योंकि फिर शब्दों में गए तो बट गए हम अंदर से। इसीलिए पहला चैप्टर मैंने बोला हम सब निराकार हैं, आत्मा है। ठीक है। क्या संबंध है ईश्वर से? क्या ईश्वर ने हमें कभी कुछ दिया है? ऐसे ऐसे सवाल हमारे थॉट में जाते हैं और इसी तरह के बहुत सारे थॉट आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इतना कंफ्यूजन है, ठीक है, हर धर्म में कंफ्यूजन है, हर धर्म पंथ में कंफ्यूजन है। सब धर्मों की बात लेके करेंगे जितना हो सकता है, इसको बहुत ही खाली ग्लास करके, क्योंकि ये किसी इंसान का ज्ञान नहीं है मेरे भाइयों बहनों, ये परमात्मा का ज्ञान है। तो दम खाली ग्लास होकर लॉजिक वाइज समझना है। अब कोई विष्णु की पूजा करता है, हिंदू धर्म की अगर बात करें तो कोई शंकर जी की पूजा करता है। देवियों में भी कई देवियां हैं, उनकी पूजा करता है। कोई गणेश की पूजा करता है, कोई हनुमान की पूजा करता है। जो विष्णु की पूजा करता है उनके सामने शंकर को पूजा करने वाले को बैठा दो तो दोनों किसको बोलेंगे? विष्णु वाला बोलेगा नहीं मेरा वाला सही, आपका वो रॉन्ग। देवी की कोई बहुत अच्छा उपासक है तो वो बोलेगा मेरा वाला, मेरी देवी सही, आपका शंकर रॉन्ग। गणेश की उपासक करने वाला वो बोलेगा, है ना ऐसा लॉजिकली। कोई हनुमान भक्त है वो बोलेगा नहीं हनुमान असली है। तो कौन है ईश्वर? इतने आगे। अब ये सब जो धर्म के मैसेंजर बोल लीजिए, धर्म धर्म स्थापक बोल लीजिए, इब्राहिम ने आकर इस्लाम धर्म की स्थापना की, उन्होंने अपना धर्म
बनाया, उन्होंने बोला कि अल्लाह एक नूर है, लाइट है, प्रकाश है। बुद्ध ने बोला कि बुद्ध की तो स्टोरी सबको पता ही होगी, राजकुमार थे। तो उन्होंने सत्य की खोज में राजपाट, वाइफ, बच्चों को छोड़ के जंगल चले गए और उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया। क्या किया? आत्मज्ञान। वो अंदर जाके योग में देखा कि ये क्या है, दुखी क्यों होता है इंसान। कोई भी उनको सुखी दिखा ही नहीं। आदमी जन्म लेता है, धीरे धीरे बड़ा होके बूढ़ा होके मर जाता है, तो सुख है क्या? तो वो बाहर जाके ज्ञान लिया। इब्राहिम ने भी योग, तपस्या, साधना करके कोई चीज को मैसेज दिया लोगों के लिए कि ये पूजो। महावीर ने भी, महावीर जी ने भी क्या किया? ये महावीर वो अपने जैन धर्म के हैं, ठीक है, वो हनुमान जी अलग हैं, महावीर ये है जैन जैन। इन्होंने ने भी अपने विकारों को खत्म करके आत्मा परमात्मा के ज्ञान के बारे में मैसेज दिया। ईसा मसीह ने भी क्या बोला? आई एम नॉट गॉड, आई एम गॉड सन। ठीक है। गुरु नानक ने भी बोला, गुरु नानक जी ने भी क्या बोला? एक ओमकार, सतनाम, अकाल मूर्त, और इशारा क्या किया? ऊपर। तो ये जो भी महात्मा मैं बोलूंगा, सबको सबको धर्म स्थापक बोलूंगा, इन्होंने इशारा किधर किया? क्या ये जन्म से ही ज्ञानी थे? इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, लॉजिक वाइज समझो, ज्ञान प्राप्त हुआ जो इन्होंने मैसेज दिया कि अपने विकर्मों को विनाश करके सही रास्ते पे चलकर उनको पालो। यही है ना करेक्ट? हमने किसको पूजना शुरू कर दिया? इन्हीं को, मैसेंजर को। इन्होंने कभी बोला क्या? किसी ने भी बोला क्या जो भी धर्म कि मुझे मानो? किसी ने भी बोला क्या? उनको धर्म, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने मैसेज दिया। तो हमारा क्या कर्तव्य था कि जिनके बारे में बताया उनको माने। ठीक है। तो और कंफ्यूजन, ईश्वर कौन है? पहले तो देवी देवता में थे, अभी धर्म स्थापक में गए। चलो और कंफ्यूजन बढ़ाते हैं। अब ये जो वैराग्य, ये सन्यास धर्म की स्थापना जो है, उसको शंकराचार्य जी ने स्थापन किया। उन्होंने एक अलग पद्धति की कि अगर भगवान को पाना है तो घर संसार को छोड़ के सबको त्याग करके जाना पड़ेगा, तब उसकी प्राप्ति होगी। स्वामी नारायण ने अपना एक वो निकाला, संत जेवियर ने अपना वो निकाला, ख्वाजा जी ने अपना ये करा, साईं बाबा ने अपना एक पद्धति अपनाया। लेकिन ढूंढ क्या रहे हैं? ईश्वर को, गॉड को, अल्लाह को, रब को। इन्होंने ढूंढने का प्रोसेस किया, कुछ अनुभव हुआ तो उन्होंने वो मैसेज दे दिया। और हमने क्या करा? किसने मैसेज दिया उसको पकड़ लो। क्या मैसेज दिया उस पे नहीं ध्यान गया। किसने दिया? मेरे को दिया, स्वामी नारायण ने मुझे दिया, शंकराचार्य ने मुझे दिया, ख्वाजा ने मुझे दिया, साईं बाबा ने, और आपस में क्या बोला उस चीज पे? तो ईश्वर कौन है आखिर? अब यहीं तक नहीं रुके हम। किसी ने बोला प्रकृति ईश्वर है, पेड़ पौधे की पूजा की, फोटो देखिए, नारियल चढ़ाया, ये कराया, वो कराया। ये एक अलग पंथ चला कि प्रकृति ईश्वर है। किसी ने बोला सूर्य चांद तारे ईश्वर हैं, उसकी पूजा शुरू हो गई। किसी ने पूजा नदियां ईश्वर है, तो नदियों की पूजा हो रही है, अभी कुंभ मेला लगा है, करेक्ट। किसी ने बोला अग्नि देवता, अग्नि की पूजा करें। फिर किसी ने बोला प्राणियों की पूजा करें, प्राणियों में, जानवरों में ईश्वर। तो ईश्वर है कौन? कौन है ईश्वर? फिर अब अलग अलग कॉन्सेप्ट आ गया। किसी ने बोला ईश्वर निराकार है, ज्योति है, जिसका कोई आकार नहीं है, कोई नाम नहीं है। किसी ने बोला शास्त्र ही ईश्वर है। होता है ना, अलग अलग धर्मों में अलग अलग शास्त्र की बखान है और पूजा भी की जाती है, और उसके श्लोक भी पढ़े जाते हैं, या जिसके अपने अपने धर्म में। कोई बोलता है ईश्वर सर्वव्यापी है। तो अब लॉजिक आता है कि अगर ईश्वर जहां है वहां दुख हो सकता है क्या?
अगर ईश्वर हर जगह है तो हमारे घर में भी होगा, तो वहां दुख क्यों है? फिर किसने बोला आत्मा सो परमात्मा, मतलब मैं ही आत्मा मैं ही परमात्मा। तो जहां आत्माएं हैं, जहां आत्माएं में परमात्मा है, तो आत्मा इतनी दुखी क्यों है? और जिस आत्मा में अगर ईश्वर है, भगवान है, गॉड है, अल्लाह है, उसके अंदर कितनी करुणा होगी, कितना प्रेम होगा, कितनी दया होगी, कितना स्नेह होगा, है क्या? ये भी खारिज होता है। किसी ने बोला नहीं मैं कुछ नहीं मानता, कर्म ही पूजा है। तो अगर कर्म ही पूजा है तो कर्म अगर हम अच्छे से कर रहे हैं तो हमें सुख शांति समृद्धि होना चाहिए। होता है क्या? नहीं, जो जो अलग अलग प्रोफेशन में है लेकिन परेशान है। तो ईश्वर है कौन? अब एक भाई साहब बैठे हैं, टोपी और पूरा कैप वैप लगा के अखबार पढ़ रहे हैं। अब ये एक सिंबल है कि ये भाई साहब हम में से कोई भी हो सकता है। और न्यूज़पेपर में अलग अलग चीजें व्याख्यान दिया जाता है। किसी ने बोला परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, इष्ट देवी देवता ही ईश्वर के रूप हैं, प्रकृति परमात्मा है, आत्मा सो परमात्मा है, ब्रह्मा ही ईश्वर है, परमात्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा जैसा कुछ भी नहीं। अब बताओ इस माइंडसेट में इंसान कैसा लाचार हो जाएगा। ये जो भाई साहब की स्थिति है, किसको माने, कौन है? चलो एक और कहानी से समझें। देखो ये 5 लोग हैं, इन्होंने भी ऐसे ही कोई खोज की, आप बोलो कि ये समझाने का एक स्टोरी है। पांचों के पांचों अपने गुरु के पास पढ़ रहे थे, ठीक है। जब होते हैं ना कि गुरु शिक्षा देने के बाद लास्ट में एक होता है गुरु मंत्र की बात। तो ये जंगल में तो रहते थे लेकिन कभी हाथी नहीं देखा था। तो जब लास्ट अलविदा लेने की बात थी तो गुरु ने परीक्षा लिया, बोला पांचों के पांचों आओ। पांचों के आंख पे पट्टी बांध दिया गया, ठीक है। तो बांध के गुरुजी ने बोला हाथी कैसा होता है? तो उन्होंने बोला हमें तो पता नहीं। तो गुरुजी ने बोला चलो आपको आंख पे तो पट्टी बंधी है, आपको अनुभव करके टच करके देखना है कि हाथी कैसा है। तो एक हाथी को खड़ा किया गया। हाथी शांत होते हैं जनरली भी, ये और ज्यादा ज्यादा शांत था कि उसके साथ कुछ भी करो तो कुछ इशू नहीं है। पांचों को छोड़ दिया गया और बोलो कि जाकर देख कर बता। तो पांचों हाथी के पास पहुंचे। एक गया सूढ़ के पास, तो जैसे ही सूढ़ को पकड़ा तो उसने बोला गुरुजी मुझे मालूम चल गया हाथी कैसा है। तो गुरुजी ने बोला कैसा है? बोला हाथी सांप जैसा है। तो दूसरा हंसने लगा क्योंकि वो पैर के पास खड़ा था, उसने पैर पकड़ा था। बोलता है गुरुजी इसको समझ में ही नहीं आया, हाथी सांप जैसा नहीं है, हाथी खंबे जैसा है, क्योंकि उसने एक पैर पकड़ा था। तीसरा पीछे खड़ा था, वो चिल्ला के बोला गुरुजी दोनों को कुछ अक्ल नहीं, बेअक्ल हैं, सांप और खंबे जैसा नहीं है, हाथी जो है ना झाड़ू जैसा है, पूंछ पकड़ा था ऐसा झाड़ू, और वो करके उसको लगा ये झाड़ू जैसा कुछ है। चौथा और हंसा जोर से कि तीनों के तीनों पागल हैं, क्योंकि वो सीढ़ी लगा के, ज्यादा समझदार था, सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ा था। और जब वो देखा पेट का एरिया तो पूरा समतल सा दिखे। तो वो बोला कि गुरुजी ना हाथी सांप है, ना खंभा है, ना झाड़ू है, हाथी दीवार है। तब पांचवा जोर से हंसा, बोला गुरुजी आपके चारों के चारों शिष्य पागल हैं। मैं पहले नंबर पे चढ़ा सबसे ऊपर, तेजी से भागा था सीढ़ी पकड़ के, और मुझे मालूम था ऊपर में ही सत्य का ज्ञान होता है। ऊपर चढ़ के और वो कान के पास पहुंच गया था। बोला गुरुजी ना हाथी सांप की तरह है, ना खंबे की तरह है, ना झाड़ू की तरह, और ना ही दीवार की तरह है,
एकदम फाइनल है कि हाथी सूप की तरह है, कान पकड़ा था। ठीक है, गुरुजी ने बुलाया सबको, आंखें खोली और फिर बोला कि हाथी को देख लो, अब बताओ सत्य क्या है। पांचों के पांचों झूठ। अब इसका सार क्या है कि जब तक ये ज्ञान चक्षु खुला नहीं रहेगा, अगर आंखें बंद रहेगी, तो हम सुनी सुनाई, कही कहाई बातें, उसने ये बोला उसने वो बोला, उसी को मानते जाएंगे और उलझते जाएंगे। आंख खोला, देखा, अनुभव किया, देखा, सामने हाथी है। अब आपने हाथी देख लिया तो कोई बोलेगा कि हाथी सूप जैसा है, खंबे जैसा है। वैसे ही ईश्वर को जानना जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एक हमेशा मैं गुलाब जामुन का एग्जाम्पल देता हूँ, राजयोगा कोर्स में भी, अपने क्लासेज में भी, कि मान लो आपने गुलाब जामुन नहीं खाया है, ठीक है, फनी है, लॉजिकली समझना क्यों हम दुखी हैं। मान लो आप में से किसी ने गुलाब जामुन नहीं खाया, गुलाब जामुन तो पता है ना सबको, अपने देश में गुलाब जामुन कौन नहीं जानता है। अब आपने नहीं खाया है, अब मैं आगे गुलाब जामुन के बारे में बता रहा हूं। पता है, गुलाब जामुन देखने में थोड़ा थोड़ा लाल, थोड़ा थोड़ा मरून जैसा लगता है, गिरेवी में रहता है, लेकिन जैसे ही खाओ एकदम खट्टा लगता है, मजा आ जाएगा। कभी कभी तीखा भी लगता है, तीखा लगे तो साथ में पानी रखना, जब तीखा लगे तुरंत पानी पी लेना। कभी कभी गुलाब जामुन ज्यादा तीखा होता है, तो फिर चीनी भी खा लेना। आप क्या बोलोगे? हाँ, जैसे ही गुलाब जामुन दिखा आपने पानी भी रख लिया, शक्कर भी रख लिया, क्यों? उसने बोला था। अब गुलाब जामुन आपने खा लिया, कैसा लगेगा गुलाब जामुन, खट्टा या तीखा? स्वीट। स्वीट। ना आपको चीनी की जरूरत पड़ेगी ना पानी की जरूरत पड़ेगी। दूसरे बार फिर से आया वो, दूसरे दिन फिर बोल रहा है, पता है गुलाब जामुन जब खाया होगा खट्टा लगा होगा, तीखा लगा होगा। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? गलत बोल रहा है। मीठा है, गलत बोला। सिंपल बोलोगे, तुमने खुद गुलाब जामुन खाया है? आओ खिलाते हैं। इसका सार क्या है? सबसे बड़ी चीज होती है अनुभव। ज्ञान में तर्क वितर्क करके कुछ भी हो जाए, लेकिन अनुभव से बड़ी चीज कुछ नहीं। अनुभव कर लिया ना। अब एक बंदे ने गुलाब जामुन खा लिया और पूरा विश्व दूसरे साइड में खड़े होके बोले तीखा है, खट्टा है, मानोगे क्या? ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि अगर मान लो अकेले आप खड़े हो और दूसरे साइड में लाखों लोग एक साथ बोल रहे हैं कि तीखा होता है, खट्टा होता है, ये पागल है, तो इतने लोग बोलेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक बार और गुलाब जामुन खा लेता हूं कंफर्मेशन के लिए। करेक्ट है? दोबारा भी खाया और मीठा लगा तो बोले कि सब के सब पागल है। तो हमेशा अनुभव, अनुभव किया है क्या, तब बात मानेंगे। अच्छा, वो तो अनुभव उसने किया है, मुझे अनुभव हुआ है क्या? जब तक अनुभव नहीं है तो बुक किताबी ज्ञान है, वो नहीं चलेगा अपने को। अनुभव। ठीक है? करेक्ट है लॉजिक वाइज? चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमें आंख पे पट्टी बांध के नहीं समझना है इसको। अब देखो, जो वही कहानी, दीवार, सूप, पंखा, सूप भी बोलते हैं पंखा भी बोलते हैं, ठीक है, रस्सी, रस्सी, झाड़ू, जो भी अपने अपने हिसाब से बोलेंगे, लेकिन असली में हाथी कैसा होता है सबको पता है। अब परमात्मा कैसा होगा? अब देखो, मैं नहीं बोलूंगा कि परमात्मा कौन है, ये ध्यान को फिर से मैं ये रिपीट कर रहा हूं, अलग से स्क्रीन शेयर बंद करके। मैं नहीं बोलूंगा कि परमात्मा ये है। मैं चार पांच पांच मापदंड बताऊंगा, आपको खुद टेस्ट करना है कि ये परमात्मा हो सकता है या नहीं हो सकता है। 5 टेस्टोमीटर, मीटर बताऊंगा।
आपको हर चीज में ये 5 चीजों पे जज करना है, टेस्ट करना है, तो मालूम चल जाएगा कि मैं किसको मान रहा हूं और किसको नहीं मान रहा, या मान रही हूं या किसको नहीं मान रही। एक सिंपल सा लॉजिक हमें क्या करना चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग, हम लोग इंटेलिजेंट हैं, पूरे धरती पे सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट प्राणी जो है ना ह्यूमन बीइंग है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन में ही बुद्धि है, इंसान में ही बुद्धि है, जानवरों में बुद्धि नहीं होता है। बुद्धि होता तो वो भी एक सेविंग अकाउंट खोलता है, अकाउंट कि अपना क्या रोज का 20-30 रुपया का घास है तो उसके हिसाब से जोड़ता कि साल भर कमाना है। फिर वो हमसे भी बोलता ठीक है दूध तो बेच रहे हो मेरा चलेगा, लेकिन मेरा सैलरी रखो। गर्मी में बहुत गर्मी लगती, एसी लगवाओ मेरा भी। तुम तो गाड़ी पे फुर करके उड़ जाते हो, मेरे लिए भी ट्रक उरक रखो। बेचारा, बुद्धि नहीं है, यूज किए जा रहे हैं जानवरों को। पेड़ भी, पेड़ में भी बुद्धि नहीं है, नहीं तो बोलता ऑक्सीजन ले रहे हो ना, 1 मिनट बंद कर दूंगा मर जाओगे छटपटा के। चलो इधर से ट्रांसफर करो सब। कितना अमीर होता पेड़, कल्पना करो, पूरी अपनी जीवन की कोई पूरी प्रॉपर्टी लगा दे, 1 मिनट खाली ऑक्सीजन बंद कर दो, 1 मिनट, टाए टाए फिस। 1 मिनट की औकात नहीं, 1 मिनट हम सब की, बोले पूरे विश्व में कोई भी आत्मा की 1 मिनट का अहंकार में घूमता रहता है। 1 मिनट प्रकृति ने अपना बंद कर दिया ना ऑक्सीजन, छटपटा के खत्म हो जाए। पानी ने बंद कर दिया, भैया 2 दिन तेरे को पानी नहीं पिलाऊंगा, तड़प तड़प के। लेकिन ये दाता है ना, ये देते हैं, ये लेते नहीं है। अब इंसान के पास बुद्धि आ गया, अब इंसान बुद्धि का दुरुपयोग कर रहा है। तो इंसान सबसे पावरफुल स्पीसीज है, प्राणी है पूरे धरती पे, क्योंकि बुद्धि है। बुद्धि के बल पे छोटा सा इंसान बड़े बड़े टावर बना देता है, छोटा सा इंसान बड़ा बड़ा पानी के ऊपर पुल बना देता है, छोटा सा इंसान समुद्र के अंदर जाके रह रहा है, छोटा सा इंसान वो चांद तक चला गया। किससे? बुद्धि से। तो हमें अपने बुद्धि को लगाना है, ठीक है, और लॉजिक लगाना है, उस बुद्धि को यूज करना है कि ये जो 5 पैरामीटर है, कहीं मैं भ्रम में, कहीं मैं चीजों में फंसा तो नहीं हूं। देखो मान्यताओं में नहीं, एक ही चीज ध्यान रखना, अनुभव, अनुभव करना है हमें। अब क्या है मान्यता? 5 पैरामीटर को ध्यान से सुनिए। पहला, परमात्मा सर्वज्ञ हो। सर्वज्ञ का मीनिंग मतलब हर चीज का ज्ञाता हो, सारा ज्ञान हो, सर्वज्ञ ज्ञाता, आदि मध्य अंत का ज्ञाता, जीवन मरण का ज्ञाता, तीनों लोकों का ज्ञाता, हमारे पूरे जीवन के सारे रहस्यों का ज्ञाता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तभी तो वो ईश्वर है, गॉड है, अल्लाह है, रब है, तभी मानेंगे ना। सर्वज्ञ है, सारा ज्ञान है। अगर ये किसी में नहीं है तो वो ईश्वर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। क्या हर चीज का जवाब आपको नहीं मिल पा रहा है जिससे भी आप पूछ रहे हैं, तो ज्ञाता सर्वज्ञ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो टेस्ट करना है। दूसरा है सर्वशक्तिमान। ऐसा सर्वशक्तिमान जिसके ऊपर कोई हो ही नहीं, सारी शक्तियां उसके, सारे गुण उसके, सारे जितनी भी विशेषताएं हैं भरपूर हो, किसी में नाम मात्र भी कमी हो, वो ईश्वर हो सकता है क्या? किसी में क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, मेरा तेरा, मेरा बड़ा तेरा बड़ा, तेरा छोटा मेरा, ऐसा ये सब चीजें, वो ईश्वर हो सकता है क्या? सर्वशक्तिमान जो कुछ खुद मांग रहा है, धन मांग रहा हो, नाम मांग रहा हो, शक्ति मांग रहा हो, वो ईश्वर हो सकता है क्या? ईश्वर मतलब सर्वशक्तिमान, शक्ति में सबसे ऊपर, सर्वशक्ति। लॉजिक लग रहा है? सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, ईश्वर हो सकता है। तीसरा, सर्वोच्च, सबसे ऊंचा,
ईश्वर का कोई गुरु नहीं हो सकता, ईश्वर का कोई माँ बाप नहीं हो सकता, ईश्वर का मतलब उससे ऊंचा कोई नहीं है, सर्वोच्च सर्वोच्च, उससे ऊपर कोई नहीं हो सकता। लॉजिक लग रहा है? ठीक है। अब सर्वोपरि, सारी चीजों से ऊपर, सर्वोपरि सबसे ऊपर। अब ये किस चीज से ऊपर की बात हो रही है? हर चीज से ऊपर, सुख दुख से ऊपर, जन्म मृत्यु से ऊपर, भोग से ऊपर, हर चीज से ऊपर। क्योंकि अगर कोई खुद ही सुख दुख में है, नाम मान शान की इच्छा में है, जीवन मृत्यु में है, तो वो काय का ईश्वर? वो कैसे दुख से निकाल सकता है? सबसे बड़ा भोग होता है कर्म भोग। ये कर्म भोग के बाद मेन भोग, मतलब सॉरी एक मिस्टेक हुआ, सबसे बड़ा कर्म भोग होता है जब हम जन्म लेते हैं, गर्भ गर्भ में जब बच्चे आते हैं, 9 महीने के लिए रहते हैं, तो उसको बोलते हैं गर्भ जेल। 9 महीने तक। क्योंकि आप सोचो, आप बोलेगा ये क्या बात कर रहे हो आप 9 महीने में? मैं बोला चलो 9 महीने तो छोटे बच्चे को पेट में बंद किया था, आपको अगर 6 महीने या 2 महीने भी एक काल कोठरी में बंद कर दो, कैसा लगेगा? 1 महीने भी। अच्छा जी, बंद तो कर दोगे, लेकिन बोलेगा कि खाऊंगा कैसे? नहीं, मैं एक पाइप दूंगा, जाके वो खाना कहीं और से आएगा और आपको मिलेगा। वही तो बच्चों का होता है, माँ के पेट से कनेक्टेड होते हैं, वो माँ खाएगी तो वो खाएंगे, माँ पानी पिएगा तो पिएंगे। तो ईश्वर ये सारे कर्मों में आएंगे क्या? नहीं, सर्वोपरि, जीवन मृत्यु से ऊपर, सुख दुख से ऊपर, मेरा तेरा से ऊपर, सर्वोपरि इन सब भोगों से ऊपर रहेंगे। तब ईश्वर होना चाहिए ना। अब आप लोगों को खुद टेस्ट करना है ईश्वर कौन है। और नेक्स्ट है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सर्वधर्म मान्य। मेरा ईश्वर आपका ईश्वर नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है? उसका ईश्वर मेरा नहीं हो सकता, मेरा ईश्वर उसका नहीं हो सकता, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब कोई बोलेगा कैसे गड़बड़ है? अंदर से हम क्या हैं? क्या है अंदर से? आत्मा, जी। निराकार। तो एक आत्मा का पिता भी तो आत्मा ही होगा ना। जी। अब लड़ाई का कारण समझ लेना, जीवन भर ये याद रखना। झगड़ा का कारण है कि एक आत्मा का पिता देहधारी जब हम कहेंगे, तो हमारा अगर पिता देहधारी है ना, तो दूसरे का पिता भी देहधारी है, और देहधारी देहधारी एक नहीं हो सकते, फाइट होगी, हो ही नहीं सकता है। तो ऐसा ईश्वर होना चाहिए ना कि सबके बराबर। जब अंदर से सबके सेम है, तो बाहर से भी सेम होने चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और लॉजिक से समझते हैं। कभी आपने देखा है, आप में से किसी ना किसी ने जरूर देखा होगा, और आज बताओ, पक्का बताओ, आम का पेड़ किसने देखा है? मुझे मालूम था कुछ ना कुछ लोगों ने देखा होगा, यही तो पूछना था मुझे कि आम का पेड़ देखा है ना। अच्छा, सर। मुझे एक चीज और बता दो, इतना तो देखा होगा, आम के पेड़ में कभी अमरूद देखा ही होगा 100%। नो सर। अरे गलती से एक दो तो आ जाता है। नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अरे नहीं। यार, मुझे मालूम। अच्छा, आम के पेड़ में चलो अमरूद छोड़ दो, वो बेर होता है, बेर तो देखा होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, आम भी हरा होता है, पपीता भी हरा होता है, पपीता आ गया होगा। नो। नहीं, मुझे तो मालूम नहीं था ये सब चीजें। आम के पेड़ में हमेशा आम ही आता है? यस सर। पक्का? यस सर। अच्छा। यस। टमाटर का पेड़ किसने देखा है? टमाटर का छोटा सा प्लांट होता है। अच्छा, छोटा सा। उसमें तो प्लांट। पक्का देखा होगा, टमाटर में करेला आया होगा। आता है नहीं कभी? नहीं नो, हाँ, हाउ कैन, नो, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल डायरेक्ट। जी। अच्छा, वो जो बछड़ा होता है गाय भैंस का, गाय भैंस से बच्चे होते हैं ना, जिसको बछड़ा बोलते हैं, करेक्ट है? ये तो सबने देखा जी। होगा।
लेकिन बछड़ा कभी कभी घोड़ा भी बछड़ा देता है। नहीं, हाँ? नो, नहीं, नो बछड़ा सर। no. ये क्या बात चल रहा है, मुझे तो नई बात मालूम चल रही। लॉजिक क्यों पूछ रहा हूँ? प्रकृति का नियम है, जी सर। आम से आम, जो जैसा अमरूद वैसा। से अमरूद, करेले से करेला, मिर्ची से मिर्ची। अब बताओ कि आम के पेड़ में, एक आम का पेड़ आपने बड़ा किया जी। और वो बड़ा हो गया, जैसे ही उसका फल आने लगा, आपने 100 किलो घी लेकर आए और पूरा आम के पेड़ को वो कर दिया, नहला दिया, बढ़िया बढ़िया तरह का परफ्यूम लगाया, भजन गाए, जो भी है, अरदास किया और खूब झूम झूम के गाया और बोला कि एक रसगुल्ला निकाल दो आम के पेड़, एक गुलाब बहुत जामुन। प्योर। इतना खर्चा किया, करोड़ रुपया खर्चा किया है, एक तो गुलाब जामुन बनता है, निकलेगा क्या? नो सर। अब गुलाब जामुन खाना है तो भैया पाउडर लाओ, आटे की तरह गूथो, छानो और रस्से में डालो और टप टप खा लो। उसके लिए इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली हमारे इस, ये क्यों बात कर रहा था? अब अंदर से, अब इंसान, इंसान के मम्मी पापा कभी कोई भी जानवर हो सकते हैं क्या? नो। कोई इंसान पता चले गाय से पैदा लिया, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाला है, तो ये रूल ब्रेक हो रहा है ना, कि अगर ऐसा होगा तो रूल ही ब्रेक हो जाएगा, प्रकृति का नियम चेंज हो जाएगा। जी सर। लॉजिक लग रहा है? अब जी। इसी लॉजिक को अप्लाई कर दो, यहां से हम क्या हैं? आत्मा। आत्मा। आप करेक्ट। आत्मा को और बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ज्योति, निराकार। तो आत्मा का पिता कभी, आत्मा का बाप कभी देहधारी हो सकता है क्या? नो सर। आत्मा का पिता हमेशा आत्मा ही होगा, जिसको बोलते हैं परमात्मा, परमात्मा। लाइट, नूर, अल्लाह, खुदा, रब, एक ओमकार। ये ऐसे इशारा सबने एक ही चीज कहा है। अब लाइट का तो लाइट ही पिता होगा, कुछ भी कर लो। जी। पांचों मापदंड पे हमेशा चेक करना है और अपना कल्याण करना है भैया, बहुत भ्रांतियां हैं। जी। ठीक है, बैल नहीं लॉजिक क्लियर रखना है। माने। अब आपको वो मिल गए जो करोड़ों लोगों को नहीं मिलते। मैंने तो खाली चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये पांचों मापदंड में जो फेल हो गया, समझ जाना ईश्वर नहीं है। नहीं। अगर मैं आपको बोलूं, और एक और सटीक, ये क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज होती है, एक तो अपना नॉलेज में मानने में हम लोग मान लेते हैं, लेकिन जहां पे परम आत्मा की बात होती है, हमारी मान्यताएं, हमारे बहुत डीप रूटेड चीजें बहुत वो करती हैं अपोज। ठीक है, तो पांचों चीजों के मापदंड पे माप लेना कि ये सही है या गलत है। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं बस तथ्य बता रहा हूं। जी। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं किसको मानो किसको मत मानो, नहीं, बिल्कुल नहीं, तथ्य, लॉजिक। जी सर। तो सही अगर कॉल करना है तो सही एड्रेस तो मालूम होना चाहिए ना। जी। हम्म, ठीक है। जी। अब आगे बढ़ते हैं। परमात्मा का वास्तविक स्वरूप निराकार है, ज्योति जी। है, लाइट है, जहां से हमने कल देखा था परम धाम से आए हैं। करेक्ट। जी। अब मैं आप में से किसी से भी पूछूं कि मेरा पिता, मैं जिसको मानता हूं वो निराकार लाइट को मानता हूं, क्योंकि मैं भी लाइट, वो भी लाइट, किसको अपोज होगा? और किस धर्म वाला अपोज करेगा आपको, ये बताओ।
कोई नहीं सर। सब मान जाएंगे, जी क्योंकि अगर जो वो अपने गुरु, अपने मैसेंजर को जब भी जाके देखेंगे उनको भी वही समझ में आना ही है, क्योंकि उन्होंने भी वही बोला है, शब्द अलग हो सकते हैं। जी सर। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं किसी देहधारी को मानता हूं, अगर मैं किसी देहधारी का नाम लूंगा तो सामने वाला पूरा विश्व मानेगा क्या उसको? नो सर। नहीं, भारत में ही 20-25 भ्रांतियां हैं, ये है चल रहा है। तो जी कॉन्सेप्ट सर। समझना है। निराकार है तो बाप भी निराकार। जी ठीक है, अब निराकार के बारे में अब जानते हैं, बाप के बारे में जानते हैं, अपने पिता के बारे में जानते हैं। निराकार ज्योति बिंदु हैं, अविनाशी हैं, इनका कोई विनाश नहीं हो सकता है। ठीक जी है, सर। ये बिंदु हैं। अब अलग अलग धर्म में कैसे मान्यता है पहले ये समझ लेते हैं। ज्योतिर्लिंगम, जी जब पुराने जमाने में जब पूजा पाठ शुरू भी नहीं हुआ था, हमें मालूम था, जब हमें ज्ञात था कि हम एक ज्योति हैं, निराकार हैं, तो हमें पूजना है, किसी को भाव से पूजा करना है, तो हमें कोई प्रतीक चाहिए। यस तो सर। हमने शिवलिंग की प्रतिमा बनाई। और शिव का मतलब है कल्याणकारी और लिंग का मतलब होता है प्रतीक, कल्याणकारी का प्रतीक, ये प्रतीक है। अब इसमें 3 लाइन देख रहे हो, जो आदि मध्य अंत के ज्ञाता हैं, जो तीनों लोक के मालिक हैं। कल हमने मालिक देखा, परम धाम, सूक्ष्म वतन और साकार लोक, तीनों के मालिक हैं, और बीच में एक बिंदु है। इसकी पूजा करो। अभी पूजा करने की विधि क्या है? पूजा करने की विधि सिंपल ये है कि ये ज्ञात हो कि मैं निराकार और हम सबके पिता भी निराकार, ये पूजा है। और देखो ये दीप, ये दीप कैसे दीप की तरह शेप है ना? जी सर। हम्म। तो ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्लिंग में एक शिव का प्रतीक है और एक दीप का प्रतीक है। तो ये एक प्रतीक है। अब ना ज्ञान होने की वजह से ज्योतिर्लिंग को अलग अलग भी लोग बोल देते हैं। हम लोग भी अज्ञानतावश बढ़ते थे, ऐसा नहीं कि जन्म से था। कभी कभी लगता है ये सब ना नॉलेज होने की वजह से कितना हमने वो किया है। तो ज्योतिर्लिंग। अब एक और चीज देखिए कि शंकर जी पूजा करते हैं, सामने एक शिवलिंग भी रहता है। आप लॉजिक लगाओगे, कोई अपना ही फोटो सामने क्यों रखेगा? कोई अगर सामने फोटो रख रहा है तो किसी श्रेष्ठ का रखेगा, किसी उच्च का रखेगा जिसकी आराधना होती है। तो शंकर भी शिव की पूजा करते हैं, ध्यान लगाते हैं। और एक एग्जांपल समझिए, शंकर अगर देवों के देव महादेव हैं तो किसकी ध्यान में रहते हैं? तो कोई बोलेगा विष्णु जी, तो फिर बोलेंगे विष्णु जी किसके ध्यान में रहते हैं? तो बोलेगा शंकर जी। तो ये तो पूरा कंफ्यूजन हो रहा है। कोई भी देहधारी, ये जो भी हैं, ये हमेशा निराकार की पूजा करते हैं। और आज भी पूरे विश्व में कहीं भी खुदाई होती तो ये शिवलिंग की वो चीजें मिलती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिवलिंग तो हो गया। अभी देखिए, रामेश्वरम में भी राम ने रावण पे विजय प्राप्त करने के लिए पहले शिवलिंग की स्थापना की, पूजा की। गोपेश्वर में कृष्ण ने, ये सब मंदिर आप लोग गूगल पर, गोपेश्वर में श्री कृष्ण ने भी उनकी पूजा की, करते हैं, वैसे ही वो साक्षात है। सोमनाथ, सोमनाथ में राजा विक्रमादित्य ने शिवलिंग की स्थापना की। पशुपतिनाथ मंदिर है नेपाल में, वहां पे शिवलिंग की स्थापना की गई है, पूजा की गई है। अमरनाथ में भी शिवलिंग की स्थापना की गई। ये क्या है? तो क्या कोई देवता की पूजा हो रही है? वही शिव निराकार की पूजा हो रही है। पूजा मतलब ये हमारे लिए कि सबको ज्ञान रहे कि हम किसको मानते हैं। अब गौतम बुद्ध अगर खुद भगवान होते, खुद ईश्वर होते, तो घर छोड़ के क्यों जाते ज्ञान के लिए? गाह बाहर गए, आत्मज्ञान पाया कि ये जो सारी चीजें हैं, उनका ज्ञान क्या था कि सारी चीजें नाश्वर है, हर चीज को साक्षी दृष्टि से देखो, हर चीज खत्म होने वाला है। वो आत्मा तक तो पहुंच गए थे, उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया कि आत्मा है, या उसको ये बोलते हैं कि जब अणु, हर चीज को देखते देखते जब योग में बैठोगे, आज भी ये होता है कि आप देखते देखते जाओगे तो लाइट में लास्ट में आत्मा बचता है, लास्ट में वो प्रकाश। तो वो प्रकाश जब उनको मिला
तो दुखों से परे हो गए, बुद्ध हो गए, गौतम बुद्ध बन गए। महावीर जी ने भी वही आत्मा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त किया। इस्लाम धर्म में भी बोलते हैं अल्लाह नूर है। नूर मतलब क्या? लाइट, प्रकाश। जी तो सब तो वही कर रहे हैं। अच्छा, ईसा मसीह ने भी ऊपर इशारा किया कि गॉड इज लाइट, गॉड इज लाइट, आई एम नॉट गॉड, आई एम गॉड सन। गुरु जी नानक जी ने भी देखो क्या इशारा किया है, ऊपर एक जी ओमकार, निराकार, अकाल तख्त, सतनाम, किसके बारे में बात कर रहे हैं? और ये सब के सब महान आत्मा है, सब के सब यही चाहते हैं कि हमारे जीवन से दुख निकले। सबने क्यों बताया? ठीक है, कि हम इस सही परमात्मा को जान के उनको याद करें और उनसे कनेक्टेड हों, ताकि आपस में भाईचारा हो, सुख हो, शांति हो। अच्छा, अब यहीं पे आप जो फोटो देख रहे हैं, बहुत ही जेन्युइनली लॉजिकली आप सोचो, अगर मैं बोलूं कि मैं राम को मानता हूं, मैं महावीर को नहीं मानता, तो क्या होगा? क्लैश होगा ना। मतभेद। कोई बोलेगा गौतम बुद्ध को तुम मानते हो, नहीं नहीं नहीं, मैं कृष्ण को मानता हूं। अरे दोनों जी एक चीज बोल रहे हैं मेरे प्यारे मीठे भाइयों बहनों। पूरे विश्व में काश ये ज्ञान फैल जाए तो 1 मिनट में भाईचारा हो जाए। जी सर। अगर हम मैसेंजर्स को मानना शुरू कर देंगे तो मतभेद होगा। वन लाइन में ये समझो, होना ही है। कभी भी विश्व शांति सम्मेलन करा करा के कोई थक जाए, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि हम मैसेंजर्स को मानने लगे। और किसी ने भी अपना फॉलोअर्स नहीं बनाया, उनके जाने के बाद खुद ब खुद फॉलोअर बन जाते हैं। जी आज भी आप यूट्यूब पे देखो, जितने भी कथावाचक हैं उनके फॉलोअर बनने शुरू हो गए, लॉकेट बिकना शुरू हो गया। अब जैसे ही वो शरीर छोड़ेंगे, बस हो जाएगा कि मैं इसका हूं। अरे मेन पॉइंट को पकड़ना है। ठीक है, अब ये ज्ञान कैसे मिला? ये जो बीच में आते हैं, ये हैं प्रजापिता ब्रह्मा। इनका पहले से नाम था दादा लेखराज, जो संस्थापक हैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के। तो इनको भी जब साक्षात्कार हुआ, ज्ञान मिला, तो हमेशा इन्होंने वही बोला, सिर्फ उसको याद करो, कभी मेरे में मत फंस जाना, देहधारी में मत फंस जाना, किसी भी देहधारी में मत फंस जाना। फंसोगे तो दुख होगा। ये दादा लेखराज हैं। आगे इनकी जीवनी भी बताई जाएगी लास्ट में क्लास के बाद, मतलब पूरा कोर्स होने के बाद, कैसे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान मिला। जैसे सबको मिला, वैसे इनको भी साक्षात्कार और वो सारी चीजें मिली। लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? हमको किससे कनेक्शन बनाना है? सुप्रीम कोर्ट से कि छोटे मोटे कोर्ट से? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। ऐसी डायरेक्ट परमात्मा से, डायरेक्ट ईश्वर से, डायरेक्ट गॉड से, डायरेक्ट अल्लाह से, खुदा से, रब से। कितना भाग्य की बात है। मैं जेन्युइनली बोलूं, मैं जब भी सोचता हूं मेरे आंख भर जाते हैं कि क्या मैंने कर्म किया था कि एक लौकिक जीवन में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, सारा काम भी कर रहा हूं, जीवन यापन के लिए भी अलग काम चल रहा है, उसके बाद भी परमात्मा ने ढूंढा और अपना जी सही ज्ञान दिया। जीवन का सारा सारा क्वेश्चन जो था वो दूर हो गया। अभी कुछ बचा ही नहीं है। जी अभी आप देखो, यहाँ पे कुंभ मेला है, लगा हुआ है, भारत में भी चल रहा है। मैं ऐसे जी ऐसे वीडियोज अभी देख रहा हूँ। एक आईआईटी से पास हुआ लड़का भगवान ईश्वर की खोज में संन्यास ले लिया आज भी, और जिसको सही ज्ञान, और ये ज्ञान परमात्मा का है। इसीलिए मैंने शुरू में ही बोला था कि परमात्मा ही अपने बारे में सही तरीके से बता सकते हैं। अगर सही नॉलेज नहीं है तो गोल गोल बातें होंगी। जी तो इधर उधर अभी जितने भी लोग आप लोग कर रहे हो कोर्स, 1 डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, अब आपको गोल गोल बातों में कोई नहीं बता सके, क्योंकि आपको पता, अभी ज्ञान अंदर चला गया है, आपको लॉजिक तो पता रहेगा। अब इसको जितना योग में आगे भी, अब क्या है, परमात्मा का नाम शिव है। संस्कृत में अर्थ क्या है? शिव का मतलब बिंदु, बीज, कल्याणकारी,
शुभकारी, मंगलकारी। भगवान हमेशा हमारे साथ शुभ ही करते हैं, मंगल ही करते हैं। अलग अलग धर्मों में क्या क्या नाम है इनका? यहोवा, गॉड फादर, अल्लाह, एक ओमकार, खुदा, ईश्वर, भगवान, एल शैदाई। अब यही है ना, अलग अलग धर्मों में यही बोलते हैं ना, Yeah. तो सब एक ही हैं। Yeah. अब परमात्मा की विशेषताएं क्या है, कि कौन कौन सी विशेषता है? परमात्मा ज्ञान दाता है, परमात्मा ज्ञान देते हैं। परमात्मा परम शक्ति है, उनसे बड़ी शक्ति कोई नहीं है। परमात्मा पतित पावन है। एक पतित मनुष्य को, जो पतित हो गया है, दुखी हो गया है, पाप में घिरा हुआ है, उसको पावन बनाते हैं। दिव्य बुद्धि के दाता है। ये जो हमारा ज्ञान का ये जो तीसरा नेत्र खुल रहा है, ये दिव्य बुद्धि ही तो बन रही है। त्रिलोकी नाथ है, तीनों लोक के नाथ हैं। और वो तीनों अभी लोक भी आपको पता है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और ये साकार लोक, स्थूल लोक, ये तीनों लोक है। मानव को देवता बनाने वाले हैं। अब कोई बोलेगा मनुष्य को देवता कैसे बनाएंगे? मनुष्य का भी ध्यान से ये लाइन जरूर सुनना। मनुष्य और देवता में अंतर सिर्फ एक ही चीज का है, गुणों की धारणा। अगर आसुरी गुण धारण किया है तो वो असुर है, और अगर वो देवताई गुण धारण किया है तो वो देवता तुल्य है। तो ईश्वर क्या करते हैं? आसुरी गुणों से हटा के दैवी गुण धारणा कराते हैं। टाइम लगता है, धीरे धीरे धीरे, डेली डेली योग कर करके करके वो सारे प्रोसेस आगे बात की जाएगी। सब गुणों के सागर हैं। जब परमात्मा मिल गए ना, और कहीं भटकना नहीं, सारा गुण तो वहीं से मिलेगा। भाग्य विधाता है, भाग्य को बनाने वाले हैं। जब भाग्य विधाता ही साथ मिल गया तो भाग्य कैसे नहीं बनेगा? कल्प वृक्ष के बीज हैं। मतलब ये जो सृष्टि का पूरा सृजन होता है, उसका पहला बीज है। अब बोलते हैं सृष्टि का सृजन तो इंसानों से होता है, लेकिन इंसान भी तो बीज ही है, जो हमने पहला चैप्टर पढ़ा था। तो पहले परमात्मा अपना ज्ञान देते हैं, मुक्तिदाता है। हर आत्मा अभी भटक रही है, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। स्वर्ग के रचता है, त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों को देखने वाला है। हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारा तीनों काल परमात्मा को पता है, कि ये पहले साधु संत था, कि राजा था, कि क्या था, और आगे भी क्या बनेगा। तीनों कालों को, त्रिमूर्ति के रचयिता है। ब्रह्मा विष्णु महेश के रचयिता है। जैसे कि हिंदू धर्म में बोलते हैं कि ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु पालना करते हैं, और शंकर संहार करते हैं। अलग अलग धर्मों भी अलग अलग नाम से इन्हीं को बोला गया है। जैसे मुस्लिम धर्म बोलते हैं कयामत का दिन आएगा, तो वहां पे शंकर का जिक्र है, अलग नाम से है। बातें सेम ही है। सर्वशक्तिमान है, उनसे बड़ा कोई शक्तिमान नहीं है। तो ये कौन हो गए? परमात्मा। इतनी चीजों की विशेषता जिसमें है, वो परमात्मा, ईश्वर, गॉड होंगे। अब आत्मा और परमात्मा में क्या समानता है? जैसे होता ना, बाप और बेटे में समानता चाहिए ना, तो हम सब बेटे हो गए, बाप सेम। तो समानता क्या है? दोनों के दोनों निराकार हैं, दोनों चैतन्य हैं। मतलब चैतन्य मतलब हर चीज रिकॉर्डिंग हो रही है, जिन महसूस कर सकते हैं, सुख महसूस कर सकते हैं, दुख महसूस कर सकते हैं, हर चीज महसूस कर सकते हैं, देख सकते। चैतन्य है, जिंदा है, जड़ नहीं है। चैतन्य और जड़ में क्या अंतर है? पत्थर जड़ है। जी। पत्थर के ऊपर बर्फ रखो, आग डालो, उसको क्या फर्क पड़ेगा? वो जड़ है। हम चैतन्य, हमें अनुभव होता है, जीवित हैं, और साधारण भाषा में जीवित हैं, जिंदा हैं, बिंदु हैं, अविनाशी हैं। दोनों के दोनों अविनाशी हैं, और स्वयं प्रकाशित हैं, खुद जलते हैं। अब ये लाइट जो हम लोग योग में जनरली डेली प्रैक्टिस करते हैं, क्या कर रहे हैं? और प्रकाश को फैला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। जितना जितना जिसका प्रकाश फैलेगा, उतना ऑरा क्लीन होगा। और जो ये जीवन यापन के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं, जो भी आपकी नीड है, आप ही आएंगी, आप ही आएंगी, मेहनत नहीं करना पड़ेगा। जी सर। हाँ। अब दोनों में अंतर। अब ये अंतर क्यों बताया जा रहा है? किसी को ये ना गलत फहमी हो जाए कि चलो आत्मा परमात्मा सेम हो गए तो मैं ही परमात्मा।
मैं ही भगवान, मैं ही ईश्वर, मैं ही गॉड, मैं, अब वो ऐसा ना हो जाए, इसलिए ये भी बताना जरूरी है। समानता के साथ साथ अंतर भी बताना जरूरी है। आत्माएं, अब ध्यान सुनिए, आत्माएं अनेक है, परमात्मा एक है। एक ही है, एक है, दो भी नहीं है, एक है। सारे आत्माओं के पिता एक परमात्मा। दूसरा अंतर है, गर्भ से जन्म लेती हैं आत्माएं, हम सब गर्भ से जन्म लेते हैं, और परमात्मा अवतरित होते हैं, धरा पे अवतरित होते हैं। जब भी मैसेज देना होता है तब वो किसी का शरीर का आधार लेके अवतरित होते हैं। आत्माएं जो हैं देहधारी हैं, और परमात्मा देह से न्यारा है। उनको जन्म मृत्यु में नहीं रहना और हमेशा देह में नहीं रहना है। आत्मा भोगता है। अब वो भोगता मतलब क्या हुआ, सुख भोगेगा, दुख भोगेगा, हर चीज की चीजें देखेगा। जो भी ये आंखों से जो चीजें देख के हम भोग रहे हैं वो भोग रहा है, परमात्मा भोगता है। हमें उन्होंने छोड़ दिया है कि जाओ अपना रोल पर प्ले करो, मैं तुम्हें देख रहा हूं कैसा रोल कर रहे हो। पांचवा अंतर है, जन्म मरण के चक्र में आती हैं आत्माएं। हम सब जन्म मरण के चक्र में है ना, कि कोई नहीं मरेगा यहाँ पे, कोई है ऐसा? रूल ब्रेक कर दो, बोलो मैं नहीं मर सकता। कोई है? मतलब शरीर तो छोड़ेगा ही। जी सर। परमात्मा जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं। जी जो जन्म लेगा वो मरेगा। जी ठीक है। और ये जी ज्ञान कौन दे रहा है, हमेशा ध्यान रखो, किसी मनुष्य में ताकत नहीं है कि ये ज्ञान दे दे। ये जी परमात्मा ने खुद चुना है आप लोगों को। आप लोगों की पुकार होगी, आप लोगों का भाव होगा, और कल्प पहले भी आप लोगों ने ज्ञान सुना था, तो अभी आप सुन रहे हैं। जी। तो आज के चैप्टर के बाद क्या क्या मालूम चल गया है? पहला चैप्टर क्या था? मैं आत्मा हूँ। अविनाशी है। मैं अविनाशी आत्मा हूँ। दूसरा दिन क्या था? मैं राजा। राजा हूँ, शरीर का राजा, मन बुद्धि संस्कार का राजा, अपने संस्कार कर्म का इंद्रियों राजा। का राजा। परम इंद्रियों का राजा। तीसरा दिन क्या सीखा हमने? मैं निराकार। निराकार वहां से आके निराकार लोक से आके साकार आके लोक में रोल साकार कर लोक रहा में हूँ, को। रोल जी कर रही हूँ। और हम्म, आज परमात्मा का सही रूप में परिचय मिला है। ईश्वर कौन जी है। आज ईश्वर के बारे में सही मायने में मालूम चला, खुद ईश्वर ने बताया है। सामने राजीव नहीं बता रहा है, वो इतना नहीं है। हाँ, न्यूमरोलॉजी पढ़ाने पर है। वो भी वही आज मुझे बताते मुझे हैं। तो बहुत मन कर रहा है। न्यूमरोलॉजी, वास्तु, हाँ एक्टिंग भी सिखा सकते, लेकिन वो भी बाबा ही सिखाते हैं। वो गुण भी हमारे अंदर जो भी विशेषताएं हैं पॉजिटिव वाली, वो भी परमात्मा जी की देन है, जी हर इंसान के अंदर। ठीक है। तो परमात्मा को जो मेन चीज हमेशा लाइफ लॉन्ग ध्यान रखना है, वो जो 5 मापदंड है ना, उस पे जज करना है। और एक और लॉजिक आप ध्यान रखो, कभी भी देहधारी को अगर आप किसी को भी कोई भी माने, तो दूसरा नहीं मानेगा, उसका अपना देहधारी है। जी हाँ, सब अपने अपने, ऑलरेडी हम लोग इतने बट गए। निराकार को सब मानते हैं, वही है, हम सब एक हैं। जी और हमें सिर्फ उनसे प्रेम रखना है। कल का चैप्टर ही है कि कैसे उनको संबंध में याद करें। ठीक है। सर ऐसे भी तो हो सकता है ना कि यानी जो आप देहदारी जो बोलते हैं, हम्म तो वो उन्होंने तो यानी रास्ता बता रहा है खुदा की तरफ, यानी हम्म हम्म टुडे के ऐसा नहीं बोल रहे कि तुम हमें पूजो, इट्स नॉट लाइक दैट। हम्म वो रास्ता बता रहा है खुदा की तरफ। तो हम्म कोई तो होना ही चाहिए ना, कि एक गाइड तो होना ही चाहिए, गुरु तो होना ही चाहिए। यस यस। अगर, ये अच्छा सवाल है, अगर जो बता रहा है कि मुझे खुदा को पूछो, पूजो, गॉड को पूजो, शिव को पूजो, रब को पूजो, तो अगर हम वहां तक मैसेज लेकर उसको फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, हम देह में है ना, तो हमें देह देखने की बीमारी है, तो हम क्या हो जाते हैं, हम एक
पंथ मठ में बंध के फिर हम एक अपनी धारणाएं शुरू कर देते हैं। सिंपल सा चीज है, परम, जैसे हम लोग अंदर से निराकार हैं, सबके बाप भी निराकार हैं, तो अगर हम उस दृष्टि से देखा जाए तो पूरा विश्व ही परिवार है। लेकिन आपको देखने में आ रहा है क्या कि पूरा विश्व परिवार की तरह रह रहा है? नहीं। नो। बिकॉज ओनली एंड ओनली यही कारण है कि सबने अपना अपना वो शरीक मैसेंजर तक रख रहे हैं, कोई इशू नहीं, मैसेज तो देने के लिए कोई ना कोई आना ही पड़ेगा, कोई ना कोई तो कर ही रहा है। लेकिन अभी मेरा माइंडसेट देखोगे तो मुझे मान लो चिट्ठी भेजना है जसविंदर को, सपोज एग्जांपल, और जसविंदर का एड्रेस आपके पास है, तस्नीम जी आपके पास। अब मैं आपको पहले चिट्ठी भेजूंगा और लिखूंगा कि तस्नीम जी आप ना जसविंदर को चिट्ठी भेज देना, कुछ मेरा बहुत पर्सनल वो है। अब मेरा क्या थॉट होता है कि जब मुझे जसविंदर का एड्रेस पता है, मोबाइल नंबर पता, डायरेक्ट ही क्यों ना कॉल कर लूं। जी। रास्ता क्लियर होना चाहिए, रास्ता मालूम होना चाहिए। और सबसे अध्यात्म में एक चीज है, अनुभव। अगर परमात्मा का अनुभव नहीं हुआ तो फिर ये भी एक चीज, वो ज्ञान तो अनुभव कैसे, जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप, अभी 11 दिन का कोर्स हो जाएगा, फिर हम लोग डेली योग और मुरली में भी वो करेंगे। ठीक है, तो खूब, आज टाइम भी पूरा, क्लास थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आज ज़रूरी था थोड़ा डिटेल में समझना, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, नहीं तो जी सर। कंफ्यूजन ना रह जाए। तो इस रिकॉर्डिंग को भी बार बार देखें, और जी। कल फिर से मिलेंगे अगले क्लास में। ग्रुप में गाना डाल दिया है, वो गाना तुरंत सुनना सब, ऐसा क्या देखा मुझ में। हाँ, क्या था ऐसा, अपने भाग्य की सराहना करो। लोग जीवन गवा देते हैं, जी सर। ठीक है, थैंक गंवा यू, देते, थैंक यू नहीं सर। मिलता। अभी भी ऊपर नीचे, अभी हमें पता है कौन हूँ, कहाँ आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, कौन बाप, और सिर्फ बाप रे बाप, भाग्य की बात। थैंक यू वेरी मच सर। नहीं बोलिए थैंक यू परमात्मा, थैंक यू ईश्वर, थैंक थैंक यू थैंक यू ईश्वर, परमात्मा, थैंक थैंक यू यू ईश्वर। यू। हाँ, अब आपका थैंक यू। भ्रम ही नहीं रहेगा, अब आपको ना मजा। अभी मुझे जब न्यूज, बिलीव नहीं होगा, न्यूज चैनल में कुछ चीजें देखने को मिलती है, हंसी आती है। मैं बोला सब एक्टिंग कर रहे हैं, एक्टिंग तो हमारा काम है, लेकिन दुनियादारी में ज्यादा एक्टिंग हो रही है। जी सर। एक्टर से ज्यादा एक्टिंग बाकी जगह हो रही है, ये सब चीज। सब एक्टिंग ही करते हैं। हाँ, सब एक्टिंग चल रहा है। यहाँ पे तो हमें किसी एक्टिंग में, ढकोसले में नहीं पड़ना है एकदम। भैया ओरिजिनल फॉर्म में, अपने को तो आदत है ओरिजिनल दूध पीना। हम तो जाते हैं, गांव वाले हैं ना, गांव में रहते हैं, तो वहां भी पता करते ओरिजिनल कहाँ मिलेगा, ओरिजिनल। हाँ, लॉजिक वाला दिमाग शुरू से रहा है। किसी भी फील्ड में जाओ, मैं पूछता ओरिजिनल फॉर्म कहाँ है। अच्छा, मैं ऐसे ही नहीं आया हूं, मैं हर चीज करके लास्ट में परमात्मा ने बोला इतना भूखा है तो आ जा। जी। क्या नहीं किया, मतलब मैंने विपासना किया, फिर कुछ दिन जाके हर योग जितने भी पद्धति हैं, विपासना, श्री श्री रविशंकर, ओशो, ये जब सब कर, लेकिन हमेशा लगता है ये कुछ अधूरा है अपने को एकदम। अब यहाँ के बाद जैसा ना प्लेटफॉर्म खत्म हो जाए, सब मालूम जी। चल जाए, पॉइंट। देन ये ज्ञान मिला, एंड राजयोगा वो डेस्टिनेशन है लास्ट जी। में। इसके बाद वो करना है, और ये किसी और के लिए आप मैसेज देना। कभी भी ज्ञान का एक चीज समझना, हमें टकराव में नहीं आना है। जी सर। ये इतनी हल्की चीज नहीं है। परमात्मा को जिसको देना है वहीं तक ज्ञान जाएगा, और भाग्य में जिसका, हमें प्रूफ नहीं करना है, हमें टकराव नहीं करना है, अपना कल्याण जी। करना है। चर्चा जी नहीं। सर। ठीक है, सिर्फ अपना याद करें। अभी जैसे आज निराकार है, तो अब निराकार मैं भी और वो भी निराकार। अब कैसे जी। याद करना है? नॉर्मल क्या लॉजिक होगा, मैं निराकार, तो आप निराकार कहाँ हो, कहाँ बैठे हो? यहाँ, बिंदु पे, आत्मा पे, यहाँ। आत्मा चक्र पे। भ्रुकुटी के अच्छा, मध्य में। वो निराकार कहाँ बैठा है, हमारे पिता? हाँ, भ्रुकुटी के चक्र में। भ्रुकुटी कौन, के मध्य में। परम पिता भी भ्रुकुटी के बीच में बैठा है, वो हंसा जी? ऊपर है,
वो तो ऊपर है। तो बैठे वो हो सर्वज्ञ है, हाँ नहीं, हाँ वो अनन्य है। सर्वस्व है ना। देखो अभी भी नहीं कुछ समझ में आया। सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान। सर्वज्ञ नहीं है, वो परम धाम निवासी हैं, परम धाम में बैठ के देख रहे हैं सबको। आप बुलाओगे तो वो आएंगे। आएंगे। कितने घंटे में आएंगे? तो 1 सेकंड में आएंगे। ये कॉन्सेप्ट समझना है। 1 सेकंड में अनुभव करेंगे सब, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे, कैसे परमात्मा से बात हुई। अच्छा, आप देह में याद करेंगे तो नहीं आएंगे। जी। देह में बैठ के कि मैं राजीव, बाबा ये मेरे पिता शिव बाबा आ जाओ, नहीं अनुभव होगा। पहले आत्मा, कोई राजीव नहीं, कोई कुछ काम नहीं, कोई सब, मैं आत्मा निराकार स्थिति में स्टेज हो गए। अब पिता को बुलाओ कि आओ परम धाम से, देन कनेक्शन होगा। आत्मा बन परमात्मा को याद करना है। कब बुला सकते हैं? कभी भी बुला सकते हैं। तो वो परम धाम निवासी हैं, अभी हम रोल करने स्थूल वतन में आए हुए हैं। तो ये मेथड हमेशा याद रखना है कि जब भी आपको बात करना है, निराकारी स्टेज में स्थित होके परमात्मा को बुलाना है। आत्मा बन परमात्मा। और फिर जो बात करना है कि मेरा, अब जैसे निराकारी स्थित में स्थित हो गए तो आपको अपना ही रोल ड्रामा दिखेगा पहले तो। ठीक है, तो अभी से ही अनुभव करें। जैसे जैसे अभी 11 दिन के बाद फिर योग शुरू होगा, तब तक तो आप लोग तैयार हो जाएंगे। क्योंकि ये क्लासेस क्यों होती हैं? डायरेक्ट योग बैठा दो तो फिर मैं बोलूं चलो परम धाम को देखो, तो आप बोलो किसको देखूं? क्या बोल रही, कौन सा परम धाम? समझ रहे हो लॉजिक? जी। अच्छा, अभी निराकार के पास चले जाए। कौन से निराकार? जब ये 11 दिन हो जाएगा तो आपको मालूम है कहाँ देखना है। और देखना कैसे? बुद्धि से। उड़ गए। कोई बोलेगा बुद्धि से कैसे? मैं बोलूंगा अपने जहां जहां जिसका जन्म हुआ है अपने घर को देखो। दिखा सबको? जहां जहां जन्म हुआ है वो अपने जो घर है उसके दरवाजे को देखो। दिखा सबको? पहला मेन गेट, जो दरवाजा मेन गेट है, दिखा? मतलब अगर हम जान चुके हैं किसी का एड्रेस और उस जगह के बारे में तो हम देख सकते हैं।